अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ। अतीक और अशरफ थे आईएसआई के मददगार। आतंकी जीशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी। अशरफ ने आतंकी जीशान की मदद की थी। करेली से गिरफ्तार हुआ था आतंकी जीशान। अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखा था। जीशान कमर को जानने और पासपोर्ट बनाने की बात लिखी थी। जीशान को आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग के बाद लखनऊ के रास्ते हथियारों को प्रयागराज लाया गया। पाकिस्तान से हथियार खरीदने की बात भी स्वीकार की गई है। बड़े बड़े खुलासे होते हुए अब नजर आ रहे हैं। अतीक और अशरफ आईएसआई के मददगार थे और आतंकी जीशान की उन्होंने मदद की थी। ये एक बड़ी अपडेट सामने आई है अतीक और अशरफ के पूरे मामले से जुड़ी हुई। अतीक और अशरफ आईएसआई के मददगार थे और आतंकी जीशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में इन्होंने मदद की थी। अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद, जिसकी अब मौत हो चुकी है, उसने आतंकी जीशान की मदद की थी। करेली से आतंकी जीशान को गिरफ्तार किया गया था और अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने ये चीज मेंशन की कि वो जीशान कमर को जानता है और उसी लेटर के तहत जीशान का पासपोर्ट भी बड़ी आसानी से बन गया था। जीशान को आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग के बाद लखनऊ के रास्ते हथियारों को प्रयागराज लाया जाता था। पाकिस्तान से हथियार खरीदने की भी बात स्वीकार की गई है। अतीक और अशरफ मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आतंकी कनेक्शन इनका सामने आ रहा है। माफिया के आईएसआई कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि आतंकी जीशान की मदद की थी। अशरफ ने एक पत्र लिखकर माफिया अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि दोनों आईएसआई के मददगार थे और इन लोगों ने आतंकी जीशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी। इसके लिए अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को एक खत भी लिखा था जिसमें जीशान को जानने और पासपोर्ट बनाने की बात लिखी। इतना ही नहीं, जीशान को आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी जिसके बाद उसे लखनऊ के रास्ते प्रयागराज लाया गया। कमर को करेली से गिरफ्तार किया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। इन माफियाओं का आतंकी कनेक्शन जो अब सामने आया है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी बताइए। देखिए, जीशान कमर नाम का एक आतंकवादी है जो 2021 में पकड़ा गया था आईएसआई से कनेक्शन के लिए और ये यहाँ पर उसका पासपोर्ट बना था 2017 में। फिर ये दुबई गया था। तो जो पासपोर्ट है वो अशरफ के लेटर हेड पर बन करके गया था, क्योंकि अशरफ जो है पूर्व विधायक था और क्षेत्र में उसका अच्छा खासा दबदबा था। तो उसने पासपोर्ट अधिकारी को लेटर लिखा था कि जीशान कमर को वो जानता है व्यक्तिगत तौर पर और सिफारिश की थी पासपोर्ट के लिए। तो निश्चित तौर पर बाद में जीशान कमर को लेकर के जिस तरह से खुलासा हुआ, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अशरफ और अतीक के आईएसआई से भी लिंक थे, क्योंकि जिस तरह से जीशान कमर गया, पाकिस्तान गया था और वहां से वो ट्रेनिंग लेकर के वापस लौटा था और वो खजूर के व्यवसाय के नाम पर पाकिस्तान और दुबई आता जाता था। और बाद में जो उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसकी निशानदेही पर हथियार भी बरामद हुए थे। तो अब आतंकवादियों से कनेक्शन सामने आ रहा है अतीक अहमद का। और जिस तरह से पुलिस दावा कर रही थी कि अतीक का आईएसआई और आतंकवादियों से भी कनेक्शन है, वो जिस तरह से जीशान के लिए सिफारिश की गई है उसके बाद ये साबित होता है कि उस दावे में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई दिखाई देती है। और पाकिस्तान से हथियार भी खरीदते थे, ये किस तरह से ये सप्लाई होती थी? देखिए, पाकिस्तान से हथियार लाने का तो एक बड़ा नेटवर्क था और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब के बॉर्डर पर हथियार उतारे जाते थे। उसमें गुड्डू मुस्लिम से लेकर कई लोग ऐसे थे जो इस पूरे काम में अपनी भूमिका निभाते थे। और जब पुलिस ने अतीक अशरफ को रिमांड पर लिया था, अतीक अशरफ से पूछताछ की थी, तो उसमें ये जानकारी निकल करके सामने आई थी। और जब उनके रिमांड की अर्जी दाखिल की थी तो पुलिस ने उसमें भी डाला था, उसमें भी उसको मेंशन किया था कि अतीक और अशरफ ने बताया है कि वो आईएसआई से हथियार मंगाते हैं और पाकिस्तान के माध्यम से हथियार भारत में लाते हैं और पंजाब के किसी शहर में हथियार ड्रोन से उतारे जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इन माफिया ब्रदर्स का आतंकी कनेक्शन यहाँ सामने आया है। आईएसआई के मददगार थे ये दोनों। जीशान, जिसको गिरफ्तार किया गया था आतंकी जीशान, उसके पासपोर्ट को लेकर अशरफ ने खत लिखा था।